इसके बाद में हमको एक छोटा सा टॉपिक देखना है कि नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम इन एचसीपी एंड सीसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम कितने होते हैं, ठीक है। या फिर हम इनको इंटरस्टिशियल वॉइड्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल वॉइड्स और एम्प्टी स्पेसेस। तो अगर हम एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ स्पीयर्स, ठीक है, इफ कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ स्पीयर्स, तो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी वैल्यू कितनी है, ट्वाइस एन, मतलब डबल। एंड फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इट इज एन, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं इस पे बेस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए नंबर ऑफ स्पीयर्स कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए उसके हाफ हो जाएंगे, मतलब एन हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आंसर हमको मिलता है, ठीक है। तो ट्वाइस एन क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और स्पीयर, एंड एन इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और स्पीयर। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम दोनों के वॉइड्स पकड़ेंगे एक 3D स्ट्रक्चर में, तो कितना हो जाएगा, 3n, 2n प्लस n क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। और यही चीज अगर हम फॉर 1 मोल देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि अगर 1 मोल के लिए पैकिंग, ये नंबर ऑफ वॉइड पर एटम इन एचसीपी और सीसीपी पूछा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर 1 मोल, हम 1 मोल को कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या लेते हैं, एवोगैड्रो नंबर लेते हैं, 3n इंटू जो भी n की वैल्यू रहेगी, जितने भी नंबर ऑफ स्पीयर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गिवन रहेंगे, इंटू फॉर 1 मोल इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 वॉइड्स आएंगे, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। 1 मोल के लिए अगर जब हम देखेंगे तब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले और भी दूसरे टॉपिक्स कवर कर ले, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब पैक करना, मीन्स हम क्या करते हैं कि फिल करते हैं, ना, फिट होना चाहिए सारे मॉलिक्यूल। जैसे एक बॉक्स में हमने बहुत सारे बॉल्स को डाल दिया, तो हम इतने सारे बॉल्स वो बॉक्स में डालेंगे कि वो सब उसमें फिट हो जाए, ठीक है। तो या तो फिर एक क्लासरूम में कितने नंबर ऑफ बच्चे हम बैठा सकते हैं, तो इतने पास पास हम टाइटली उनको बैठाएंगे या पास पास में बैठाएंगे कि एक क्लास में इतने नंबर ऑफ बच्चे बैठ सकते हैं, हम ऐसा बता सकते हैं। तो वैसे ही ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं कि एक जो क्यूबिक या फिर एक कोई क्रिस्टल है उसमें उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है करके। तो हाउ टाइटली द पार्टिकल्स आर पैक्ड और टोटल अवेलेबल और फील्ड स्पेस इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। कितने टाइटली हम पार्टिकल्स को पैक कर सकते हैं, या फिर कितनी स्पेस है क्रिस्टल लैटिस में, टोटल अवेलेबल स्पेस जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये आप लोगों को याद कर लेना है फॉर्मूला, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। इसके बाद में इन सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल, जैसे कि हम एक सिंपल क्यूबिक सेल ले रहे हैं, लैटिस ले रहे हैं, तो जो ए टाइप का जो लेयर था वो वाला, उसमें हमको सिंपल क्यूबिक लैटिस मिला था, ध्यान रखो आप लोग ये। तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे हम सेंटर लेंगे, इतना के पोर्शन क्या हो गया, रेडियस, जो दूसरा अटैच्ड उससे एडजेसेंट जो स्पीयर रहेगा उसका कुछ आर रहेगा। तो एज लेंथ जो है ना, ए हमने पहले भी बोला था, इसके पहले आया था पार्ट जब, तो ए जो है वो कितना रहेगा, ट्वाइस आर रहेगा। एज लेंथ कितना रहने वाला है, इट विल बी ट्वाइस आर। देयरफॉर रेडियस ऑफ स्पीयर, जो एक स्पीयर हम कंसिडर कर रहे हैं उसका रेडियस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, है ना। फॉर सिंपल क्यूबिक आर विल बी a/2, ठीक है। फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, a/2। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, रेडियस निकालो करके, ए की वैल्यू गिवन रहेगी। तो फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, r = a/2 है करके। तो नेक्स्ट आप लोगों को सबको मालूम है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है। फॉर 1 पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं तो 4/3 πr3, है ना। ये तो आई होप सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 4/3 πr3। इसमें हम क्या करने वाले हैं, आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम इसमें आर की वैल्यू पुट करते हैं, तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, a/2, तो a/2 का क्यूब देखेंगे। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो a³ हो जाएगा, और 2 का क्यूब क्या है, 8, है ना। 2 का क्यूब क्या है, 8। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 1 = 4, 4 2 = 8,
तो 2 इंटू 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है ना। 2 इंटू 3 इज 6। तो क्या हमारे पास वैल्यू आएंगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ वन पार्टिकल इज पाई ए क्यूब अपॉन 6, ठीक है, पाई ए क्यूब अपॉन 6। इसके बाद में हमको देखना है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फॉर ओनली वन पार्टिकल हम देख रहे हैं। टोटल वॉल्यूम एससी में क्या होता है, एससी कंटेन्स ओनली वन पार्टिकल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल जब हम कंसिडर करेंगे तो सिंपल क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, 1। कैसे 1 होते हैं ये हमने देखा था। हम जब सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर देखे थे तो उसमें क्या हुआ था, 1/8 इंटू 8, है ना। सिर्फ कॉर्नर्स देखते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, तो 8 कैंसल, तो कितने पार्टिकल आए थे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज 1। तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अभी हमने डिराइव किया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, पाई ए क्यूब बाय 6, ठीक है। तो पाई ए क्यूब बाय 6 हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए जिसको हमको पुट करना है पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। तो पैकिंग एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम इसका क्या वैल्यू आया था, पाई ए क्यूब बाय 6, है ना, पाई ए क्यूब बाय 6। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए क्यूब से। तो वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब कॉमन जो है वो कैंसल हो जाएंगे। बचा क्या है, पाई की वैल्यू 3.142 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 52.36% ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। 100% में से अगर 52.36 को माइनस करेंगे तो 47.64% आता है, जो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एम्प्टी स्पेस और वॉइड स्पेस की वैल्यू हो जाएगी। तो दिस वाज अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की। इसके बाद में देखेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो जब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कंसिडर करते हैं तो हम कौन से पार्टिकल कंसिडर करते हैं, कॉर्नर प्लस सेंटर 1 पार्टिकल, सेंटर का 1 पार्टिकल, ठीक है, और बाकी 8 कॉर्नर, ओके। तो 8 में से 1/8 इंटू 8 1 प्लस सेंटर का 1 मतलब 2। तो टोटल हम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर बीसीसी इज 2, ठीक है। तो इसका हमको आगे काम में आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, जो सेंटर का पार्टिकल है, यहाँ पे सेंट्रल पार्टिकल कौन सा है, सी, ठीक है। ये कितने पार्टिकल से अटैच्ड है, 2 पार्टिकल से टच में है, एक तो ये एफ और एक तो ये ए, है ना। तो जो सेंटर वाला पार्टिकल है सी वो एफ और ए से अटैच्ड है। तो इसके लिए हम जब रेडियस देखेंगे तो सेंटर से यहाँ तक का ए, सेंटर से यहाँ तक का दूसरा ए, सेंटर से यहाँ तक का तीसरा ए, और इसके सेंटर से ये ए पार्टिकल तक का चौथा ए। तो ये टोटल 4 ए हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रेडियस की वैल्यू निकालने वाले। कैसे निकालेंगे वो देखो। सेंटर पार्टिकल टचेस द 2 कॉर्नर ऑफ पार्टिकल्स अलोंग द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, है ना। ये क्यूब का हमने डायगोनल बनाया। तो सेंटर पार्टिकल जो है ये 2 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, एफ और ए को टच कर रहा है, 2 पार्टिकल्स को। डायगोनल ड्रॉ करने पे हमको ये दिख रहा है यहाँ पर। फिर फॉर रेडियस अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सबको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या है करके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स या फिर सम ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है। तो हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्टली ट्राइंगल एफ ई डी, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो यहाँ स्ट्रक्चर में ट्राइंगल एफ, ये वाला पॉइंट, ये जो है एफ ई और ये डी, ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब यहाँ से लेंगे एफ ई और डी, ठीक है। तो एफ डी स्क्वायर, एफ डी इज द हाइपोटेन्यूज, बराबर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ओके। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसी रहेंगी, सेम ए ही रहेगा। वो एफ ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी, एफ ई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और ई डी स्क्वायर की वैल्यू भी ए स्क्वायर ही रहेगी, ठीक है, इक्वल है क्योंकि। तो बिकॉज एफ ई इज इक्वल टू ई डी, तो दोनों की वैल्यू ए है और दोनों का स्क्वायर लेना है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो इट बिकम इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में
उसमें हमने वैल्यू निकाली एफ डी स्क्वायर की। फिर हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए एफ डी। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना है हमको? ए एफ और डी। ठीक है, ये वाला जब ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे ए एफ डी का, तो इसमें एंगल डी इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए डी एफ इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से वही ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। ठीक है, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। ओके, ये ए यहाँ लिखा है लेकिन ये पॉइंट यहीं पे है। तो ए एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? ए डी स्क्वायर की वैल्यू अगेन ए डी की वैल्यू कितनी? ए। ठीक है, तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। एफ डी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने डिराइव करी थी यहाँ पर, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर, तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। तो ए एफ की वैल्यू जो हमको निकालनी थी वो कितनी हो जाएगी? स्क्वायर हटा देंगे तो 3 के अंदर रूट आ जाएगा, तो √3a। ओके, फिर फ्रॉम फिगर ए एफ जो है, ए एफ इक्वल टू 4r बराबर है, ये 1 2 3 4 r है, तो 4r हो जाएंगे। फिगर से हमको ये बात पता चली है कि ए एफ का जो डिस्टेंस है, मतलब जितने क्यूब्स से टच करते जा रहे हैं, तो वो कितने ए आ रहे हैं उसमें? 4, तो 4r है। तो 4r इक्वल टू ए एफ कितना है? √3a है, तो देयरफॉर 4r इक्वल टू √3a हो जाएगा। तो देयरफॉर r की वैल्यू क्या आने वाली है? √3/4a। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि r की वैल्यू क्या आने वाली है? √3/4 इंटू a, है ना। तो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू को हमको कहाँ पुट करना है? नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी में जो आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि है 4/3 πr³। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो आर की वैल्यू हमने डिराइव की है वो इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू √3/4 इंटू ए, पर यहाँ पे आर क्या है? क्यूब है, तो होल क्यूब हो जाएगा। अब जब हम क्यूब लेंगे तो देखो नीचे अगेन ये 4/3 पाई वैसे की वैसी इंटू √3 का क्यूब लेंगे तो 3√3, है ना। इसका क्यूब ये 3 टाइम्स है, तो हमने उसको कैसे लिखा है? 3√3, जैसे √3 इंटू √3 इंटू √3, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3√3। ओके, तो इसको ऐसे ही लिखा है मैंने 3√3। ये पावर में कुछ नहीं है, कट किया हुआ है। ओके, तो 3√3। 4 का क्यूब कितना होता है? सबको मालूम है शायद से 64, और a का क्यूब a रहेगा। ओके, वैल्यूज हमने पुट की। r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से हमने ली और इसमें इक्वेशन में पुट करी वॉल्यूम के 4/3 πr³ में। इसके बाद में क्या क्या कॉमन आउट है? 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 64 को कैंसिल करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। 4 1 = 4 और 4 6 = 24। तो बाद में √3 बचा हुआ लेफ्ट कौन सा है इसमें से? √3 पाई a³ और डिवाइडेड बाय 16, इतना वैल्यू हमारा बचा है। ये किसकी वैल्यू है? वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, हमारे फॉर्मूले में नेक्स्ट काम में आने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट हमको निकालना होता है पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। क्यों टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालना है? क्योंकि हम कौन सा बॉडी या कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख रहे हैं? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो उसमें हम क्या क्या कंसिडर करते हैं? एक तो फर्स्ट कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, है ना। 1/8 8 कॉर्नर है, उसमें का एक जो कॉर्नर रहेगा उसका 1/8। और बॉडी सेंटर्ड है तो सेंटर में, पूरे बॉडी के सेंटर में क्या रहता है? एक पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू? ये कट करके 1 + 1, है ना। तो टोटल पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। ये पहले भी डिस्कस किया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाली है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस करना पड़ेगा। तो क्या हम लिखेंगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन BCC यूनिट सेल इज ट्वाइस इंटू
जो ऊपर हमने वैल्यू निकाली थी फॉर 1 पार्टिकल, अब 2 पार्टिकल के लिए ऑब्वियसली वो ट्वाइस होगा, तो ट्वाइस इंटू √3 पाई a क्यूब बाय 16। फिर से यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है, 2 8 जा 16, तो 8 लिखेंगे, √3 पाई a क्यूब। अब सारी चीजें हमारे पास आ गई है शायद हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, यस। तो हम क्या लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी P इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100% में निकालना है। इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, क्यूब है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, a क्यूब। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, a क्यूब यूनिट सेल का। और ये इतनी वैल्यू हमने अभी पिछले इक्वेशन में देखी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इज √3 पाई a क्यूब बाय 8। अब इसमें से a क्यूब कॉमन आउट है, वो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम, परसेंट में निकलती है। तो कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू क्या आने वाली है, 68%। ओके, तो हम क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे फिर, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन बीसीसी इज 68% एंड वॉइड स्पेस 100 माइनस 68 कितना होता है, 32। तो वॉइड स्पेस या फिर जो एम्प्टी स्पेस है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 32%। ओके, तो ये डेरिवेशंस पूछते हैं, सिंपल है, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, पहले रेडियस फिर वॉल्यूम और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। 1-2 बार प्रैक्टिस करने पे आई होप आप लोगों को आ जाएगा। इसके बाद में ये पॉइंट नोट करना है आप लोगों को कि 1.7.3 जो है टेक्स्ट बुक का पार्ट, इट इज डिलीटेड, ठीक है, पेज नंबर 13 पे। पर फिर भी इसमें से कभी ध्यान में रखो कि FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक का भी इसी तरीके से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, जिसकी वैल्यू है 74% और उसका वॉइड्स कितना रहेगा, 26%। ओके, तो एक इन्फ्रेंस, ये डिलीटेड पोर्शन नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद में इससे एक इन्फ्रेंस भी निकाला है कि पैकिंग एफिशिएंसी किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा, तो FCC का सबसे ज्यादा है। देखो वैल्यू कंपेयर करेंगे, FCC का 74% पैकिंग एफिशिएंसी है, BCC का अभी हमने निकाला 68% है, और SCC का हमने क्या निकाला था, 52% निकाला था। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी इज मोर इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक 74%, BCC का 68% और SCC का 52%। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन भी समझ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद में एक और चीज नोट करना है आप लोगों को कि टेबल 1.3 जो है, ओके, टेबल 1.3 जो है जिसमें एज लेंथ एंड पार्टिकल पैरामीटर्स इन क्यूबिक सिस्टम है, वो भी क्या है, डिलीट किया हुआ है। ठीक है, वो भी डिलीट किया हुआ है। इसके बाद में टेबल नंबर 1.4 में पॉइंट नंबर 3 जो है जिसमें FCC और HCP ओनली, वो डिलीट किया हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जिसमें HCC और FCC को डिस्कस किया है, वो भी पॉइंट डिलीट करना है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे आपके बुक में। इसके बाद में पहले सारे डेरिवेशंस और ये ले लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमको डिस्कस करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल्स इन x ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, कुछ अगर ग्राम्स में कुछ अमाउंट अगर हमको दिया, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यूनिट सेल्स हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जब x ग्राम आ रहा है, ग्राम मतलब क्या होगा, वेट होगा, वेट मतलब मास, मास किससे रिलेटेड होता है, सॉलिड का, डेंसिटी से, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है। डेंसिटी, हम लोग डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से, सबको पता होगा, ये स्कूल लेवल का है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू मास अपॉन Na। ये स्टार्टिंग में हमने देखा था, मोलर मास अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये पहले स्टार्टिंग में हमने देख रखा है, ये फॉर्मूला डेंसिटी निकालने का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू मोलर मास अपॉन Na। मोल्स के टर्म में हम लोग निकालते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल पर ग्राम। फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। रो मीन्स डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्यूब पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या है वॉल्यूम A क्यूब इंटू मोलर मास अपॉन Na। सो देयरफॉर जब मास निकालना, अगर बोलेंगे क्वेश्चन में कि मास निकालो करके, तो मास इक्वल टू डेंसिटी न्यूमरेटर में हो जाएगा, है ना। ये सारी वैल्यूज इधर चली जाएंगी, तो रो इंटू A क्यूब इंटू Na, डिनोमिनेटर की वैल्यू डेंसिटी के पास, और ये जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, है ना। तो रो इंटू A क्यूब Na न्यूमरेटर में और स्मॉल n डिनोमिनेटर में। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन गया है अगर हमको मास पूछते हैं तो। मोलर मास, रो की वैल्यू गिवन है, डेंसिटी, एज लेंथ गिवन है, मोलर मास n की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो या फिर बोलेंगे BCC गिवन है, CCC SC की वैल्यू है, सिंपल क्यूबिक की वैल्यू गिवन है, तो हमको डिराइव करते आना चाहिए, फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। वेयर A क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ठीक है। एक और बात कि इससे हमको x ग्राम के लिए बोला है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल बोलेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, सेम यूज करेंगे। x ग्राम ऑफ मेटल कंटेंस x इंटू Na अपॉन m पार्टिकल्स, है ना। x ग्राम ऑफ मेटल कंटेंस x ग्राम ऑफ Na अपॉन मोलर मास ऑफ पार्टिकल्स। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास किसकी वैल्यू है, कैपिटल M की वैल्यू है, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम इक्वल टू x इंटू Na अपॉन m की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर रहे हैं, रो A क्यूब Na अपॉन स्मॉल n। तो क्या होगा, Na कैंसल आउट हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचने वाला है, x इंटू स्मॉल n अपॉन रो इंटू A क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम, जो हमको पूछा है। तो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, x इंटू n नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, उसकी डेंसिटी और उसका एज लेंथ क्या है, उससे हम ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। इसके बाद में अगर वॉल्यूम के टर्म्स में हमको इसको निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल है अगर, तो हमने क्या बोला था, स्मॉल n क्या है, स्मॉल n करस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट सेल, है ना। एक यूनिट सेल का हम पार्टिकल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, x की वैल्यू हमने ये निकाली, यहाँ पे ये इक्वेशन से, मैं इसको इक्वेशन नंबर A दे देती हूँ। क्या है उसकी वैल्यू, फॉर x ग्राम xn इंटू रो इंटू A क्यूब। तो हम बोलेंगे कि अगर ये x की वैल्यू है, समझो x ग्राम के लिए है मेटल के लिए, तो x इंटू स्मॉल n इंटू रो A क्यूब पार्टिकल्स करस्पॉन्ड टू कितना हो जाएगा, उसका 1/n हो जाएगा इंटू, है ना, n पार्टिकल करस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल। तो x पार्टिकल के लिए कितना, तो उसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू n रो A क्यूब इंटू 1/n हो जाएगा वो। तो n और n कैंसल आउट कर देंगे, स्मॉल n कैंसल आउट कर देंगे, तो फिर हमको क्या मिलेगी वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम मेटल इक्वल टू x अपॉन रो A क्यूब। ओके, x अपॉन रो A क्यूब। और एक और फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम V ऑफ मेटल इज गिवन बाय V बाय A क्यूब। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे। अगर वॉल्यूम निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल में से, उसका वॉल्यूम निकालना है तो V बाय A क्यूब। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल निकालना है तो x बाय रो इंटू A क्यूब। ठीक है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, जब हमने पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम निकाला, उससे ये फॉर्मूला आया। और अगर उसका और क्वेश्चन में पूछा कि n पार्टिकल्स के लिए निकालो, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका nth पार्ट का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद में प्रॉब्लम जो है 1.3, उसको डिलीट करना है, ये नोट कर लेना है आप लोगों को। और प्रॉब्लम 1.5 है,
उसमें कुछ करेक्शन है, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 1.3 इसलिए डिलीट करना है क्योंकि उसमें FCC का पूछा हुआ है, HCP का, जिसका थियरी पार्ट डिलीट किया हुआ है, इसीलिए उसका प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और प्रॉब्लम नंबर 1.5 में करेक्शन होगा, वो अभी अपन डिस्कस करने वाले। ओके।